1400 साल قبل एक किताब मंजर आम पर आई जिसे कुरान कहा जाता है। 1400 साल कबल एक ऐसा हिसाबी निज़ाम और कैलकुलेशन इस किताब में शामिल थी जो आज 1400 साल बाद भी किसी इंसान की किताब में शामिल नहीं हो पाई। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, यानी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। कुरान हकीम का दावा है कि इसमें कोई बातिल बात दाखिल नहीं हो सकती, इसलिए कुरान हकीम का एक एक हर्फ इतनी ज़बरदस्त कैलकुलेशन और इतनी हिसाब किताब के साथ अपनी जगह पर फिट है कि इसे थोड़ा सा इधर उधर करने से वो सारी कैलकुलेशन दरहम भरम हो जाती है, जिसके साथ साथ कुरान पाक के एजाज़ी शान नुमाया है। इतनी बड़ी किताब में इतनी बारीक कैलकुलेशन का कोई राइटर तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ब्रैकेट्स में दिए गए ये अल्फाज बतौर नमूना हैं, वरना कुरान का हर लफ्ज़ जितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है वो तादाद और इसका पूरा पूरा बैकग्राउंड अपनी जगह खुद इल्म और इरफान का एक वसी जहान है। दुनिया का लफ्ज़ अगर 115 मरतबा इस्तेमाल हुआ है तो इसके मुकाबिल आखिरत का लफ्ज़ भी 115 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। दुनिया और आखिरत 115 मरतबा, शयातीन और मलाइका का ज़िक्र 88 मरतबा, मौत व हयात का ज़िक्र 145 मरतबा, नफ़ा और फसाद का 50 मरतबा, अजर और फसल का 108 मरतबा, कुफ्र और ईमान का 25 मरतबा और शहर का ज़िक्र 12 मरतबा आया है। क्योंकि शहर का मतलब महीना और साल में 12 महीने ही होते हैं और यौम का लफ्ज़ 360 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। इतनी बड़ी किताब में इस अददी मुनासबत का ख्याल रखना किसी भी इंसानी मुसन्निफ़ के बस की बात नहीं। मगर बात यहीं ख़त्म नहीं होती। जदीद तरीन रिसर्च के मुताबिक कुरान हकीम के हिफाजती निज़ाम से 19 के अदद का बड़ा अमल दखल है। इस हैरान कुन दरियाफ्त का सहरा एक मिस्री डॉक्टर राशिद खलीफा के सर है, जो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। 1968 में उन्होंने मुकम्मल कुरान पाक कंप्यूटर पर चढ़ाने के बाद कुरान पाक की आयात, इनके अल्फाज, हरूफ में ताल्लुक़ तलाश करना शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता और लोग भी इस रिसर्च में शामिल होते गए, हत्ता कि 1972 में ये एक बाकायदा स्कूल बन गया। रिसर्च का काम जो ही एक आगे बढ़ा, इन लोगों पर कदम कदम पर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। कुरान हकीम के अल्फाज और हरूफ में इन्हें एक ऐसी हिसाबी तरतीब नज़र आई जिसके मुकम्मल इदराक के लिए इस वक्त तक के बने हुए कंप्यूटर्स नाकाफ़ी थे। कलाम अल्लाह में 19 का हिस्सा सिर्फ सूरह मुदस्सिर में आया है, जहां अल्लाह ने फरमाया, दोज़ख पर हमने इन्हें मुहाफ़िज़ फ़रिश्तों को मुकर्रर कर रखा है। इसमें से क्या हिकमत है ये तो रब ही जानता है, लेकिन इतना अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है कि 19 के अदद का ताल्लुक़ अल्लाह के किसी हिफाजती इंतज़ाम से है। फिर हर सूरत के आगाज़ में कुरान मजीद की पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को रखा गया है, गोया कि इसका ताल्लुक़ भी कुरान की हिफाजत से है, क्योंकि हम देखते हैं बिस्मिल्लाह के कुल हरूफ भी 19 ही हैं। फिर ये देखकर मज़ीद हैरत में इजाफ़ा होता है कि बिस्मिल्लाह में तरतीब के साथ 4 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और इनके बारे में रिसर्च की तो साबित हुआ कि इसम पूरे कुरान में 19 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज़ रहमान 57 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, जो 19 × 3 का हासूल है, और लफ्ज़ अर्रहीम 114 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, जो 19 × 6 का हासिल है, और लफ्ज़ अल्लाह पूरे कुरान में 2699 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, जो 19 × 142 का हासिल है। लेकिन यहाँ बकिया एक रहता है जिसका साफ मतलब है कि अल्लाह की ज़ात पाक किसी हिसाब के ताबे नहीं है, वो यकता है। कुरान मजीद की सूरतों की तादाद भी 114 है, जो 19 × 6 का हासिल है। सूरह तौबा के आगाज़ में बिस्मिल्लाह नाजिल नहीं हुई, लेकिन सूरह नमल आयत नंबर 30 में मुकम्मल बिस्मिल्लाह नाजिल करके 19 के फार्मूले की तस्दीक कर दी। अगर ऐसा ना होता तो हिसाब कायदे फेल हो जाते। अब आइए हुजूर पाक पर उतरने वाली पहली वही की तरफ। सूरह अलक़ की यहाँ 5 आयात हैं और यहीं से 19 के इस हिसाबी फार्मूले का आगाज़ होता है। इन 5 आयात के कुल अल्फाज 19 हैं और इन 19 अल्फाज के कुल हरूफ 76 हैं, जो ठीक 19 × 4 का हासिल है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। जब सूरह अलक़ के कुल हरूफ की गई तो अक्ल तो वर्ता हैरत में डूब गई कि इसके कुल हरूफ 304 हैं, जो 19 × 4 का हासिल है। और सामीन कराम, अक्ल ये देखकर हैरत की अथाह गहराइयों में मज़ीद डूब जाती है
کہ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے مطابق سورہ علق قرآن پاک کی 96 نمبر صورت ہے۔ اب اگر قرآن کی آخری سورۃ الناس کی طرف سے گنتی کریں تو آخر کی طرف سے سورہ علق کا نمبر 19 بنتا ہے، اور اگر قرآن کی ابتدا سے دیکھیں تو اس 96 نمبر سورت سے پہلے 95 صورتیں ہیں جو ٹھیک 19 ضرب 5 کا حاصل ضرب ہے، جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ صورتوں کے آگے پیچھے کی ترتیب بھی انسانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حسابی نظام کا ہی ایک حصہ ہے۔ قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورت سورہ نصر ہے۔ یہ سن کر آپ پر پھر ایک مرتبہ خوشگوار حیرت طاری ہوگی کہ اللہ پاک نے یہاں بھی 19 کا نظام برقرار رکھا ہے۔ پہلی وحی کی طرح آخری وحی سورہ نصر ٹھیک 19 الفاظ پر مشتمل ہے۔ یوں کلام اللہ کی پہلی اور آخری صورت ایک ہی حساب قاعدے سے نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن حکیم کی پہلی صورت سورہ بقرہ کی کل آیات 286 ہیں۔ 2 ہٹا دیں تو مکی صورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے، 6 ہٹا دیں تو بندی صورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے۔ 86 کو 28 کے ساتھ جمع کریں تو کل صورتوں کی تعداد 114 سامنے آتی ہے۔ آج جبکہ عقل و خرد کو سائنسی ترقی پر بڑا ناز ہے، یہاں قرآن پھر اپنا چیلنج دہراتا ہے۔ حساب دان، سائنسدان، ہر خاص و عام، مومن، کافر سبھی سوچنے پر مجبور ہیں کہ آج بھی کسی کتاب میں ایسا حسابی نظام ڈالنا انسانی بساط سے باہر ہے۔ طاقتور کمپیوٹرز کی مدد سے بھی اس جیسے حسابی نظام کے مطابق ہر طرح کی غلطیوں سے پاک کسی کتاب کی تشکیل ناممکن ہوگی، لیکن 1400 سال پہلے تو اس کا تصور ہی محال ہے۔ لہٰذا کوئی بھی صحیح العقل آدمی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کا حسابی نظام اللہ کا ایسا شاہکار معجزہ ہے جس کا جواب قیامت تک کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔